इस वीडियो में हम बात करने वाले विदेशी स्रोतों के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के जो भी स्रोत हुआ कर रहे थे, उन स्रोत में हमने एक वीडियो बना चुकी है जिसमें हमने बात करी थी साहित्यिक स्रोतों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले विदेशी स्रोतों के बारे में। विदेशी स्रोत मतलब जो भी बाहर देश से लोग बाग आए, उन लोग बागों ने अपनी खुद की या तो यात्रा जो करी है उसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, या संस्मरण की जो याद रहे हैं कुछ किस्से कहानी, उनका संकलन किया हुआ है। तो उनके आधार पर जो इस समय की यानी कि सल्तनत की जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं, ये हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, सो हम देख लेते हैं आगे यहाँ विदेशी। सबसे पहली चीज तो विदेशी स्रोतों में हम देख भारत में कौन कौन आया भैया मध्यकाल में। एक तो अरब से लोग बाग आए, बहुत सारे आए, ठीक है, चाइना से भी आए हैं, यूनान, पर्शिया, तुर्की और यूरोप। ठीक है, यहाँ देशों से बहुत सारे लोग यात्री आए, कहाँ, भारत आए, जिनके संस्मरण मतलब जो हमें कुछ कुछ यादें आ जाती है ना कई बार, जो हमारी धुंधली यादें बनी रहती हैं कि यार वहां गए थे और वहां ऐसा हो गया था। तो वो जो संस्मरण है, जो कुछ किस्से कहानी होते हैं, वो संस्मरण है उस समय के जो संस्मरण है वो क्या कर रहे हैं, उस समय की राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही किस्सों में बात करें तो हमने एक वीडियो अलवरूनी की बना चुके हैं, फिर भी आपको बता दें कि अलवरूनी किताबुल हिंदी की रचना करी थी। अलवरूनी जो है मोरक्को का व्यक्ति नहीं था। कहाँ का था? अरे कहाँ का था? अरब का व्यक्ति था भैया। और वो कब आया था? गजनी के साथ आया था। तो गजनी के साथ आया था, उसने अपनी ये बुक लिखी है किताबुल हिंद अरबी भाषा में। उसमें सारी की सारी 11वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन, खगोल शास्त्र, गणित पर विस्तृत प्रकाश मिलता है। 13वीं शताब्दी में कौन आया है भैया? बेनिस। बेनिस समझ रहे हैं? बानिश नहीं, बेनिस। बेनिस कहाँ है? कहीं तो है। कहाँ है भैया? इटली में। सो बेनिस से एक यात्री आए थे, मार्को पोलो। मार्को पोलो ने अपनी जो विवरण करे हैं वो, क्योंकि दक्षिण भारत का चक्कर लगा रहे थे, विजयनगर साम्राज्य के आसपास की बात करें उस समय, तो उस जगह की बातें करी है विजयनगर साम्राज्य की। ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी पता चलता है। और अन्य की बात करें 1420 में निकोलो कॉन्टी भी आए थे, इटली के यात्री थे भैया ये। और 1444 में भारत तक रहे, 1444 तक, 20 से 44 तक। निकोलो कॉन्टी ने जो वर्णन किया है उसमें विजयनगर साम्राज्य की, तो उस समय बहुत चर्चित था विजयनगर साम्राज्य। हम पढ़ेंगे अभी विजयनगर के बारे में क्या क्या है। 3 अलग अलग राजवंश चले। सबसे जो प्रमुख शासक थे कृष्ण देव राय, आपने नाम सुना होगा, या एक सीरियल भी आता है तेनाली राम करके, है ना, तेनाली राम। तो वो सूझबूझ, जैसे अकबर के समय बीरबल जो सूझबूझ वाले व्यक्ति थे, वैसे ही कृष्ण देव राय के समय तेनाली राम करके व्यक्ति थे जो सूझबूझ वाले व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, सो उनकी बात करें, विजयनगर साम्राज्य के विषय में बहुत जानकारी यहीं से मिल जाती है। ठीक है, पर्शिया का एक राजदूत था। पर्शिया बोले तो अरे भैया पर्शिया उस समय का दिल्ली, ईरान। ठीक है, पर्शिया से कौन आया? अब्दुल रजाक आए थे 1462 में। उनने भी विजयनगर घूमा भैया और वहां वर्णन किया। विजयनगर साम्राज्य, देखो यार इतना ज्यादा घूम घाम के लोगों को जब बताया तभी तो नजर लग जाती है। ठीक है, सो लोग बगाए आक्रमण करे, ऐसा नहीं हुआ, खुद के लोगों ने ही आक्रमण करा। भारत के अरब के बहमनी साम्राज्य से इनका कहीं ना कहीं झगड़ा चलता रहा और खत्म हो गए। ठीक है, सो यहाँ प्रकाश पड़ता है। इनके अतिरिक्त भी सल्तनत काल में बहुत सारे विदेशी यात्री भारत आए हैं, जिनमें प्रमुख हैं इटली के बार्थेमा, रशिया के निकिटीन, पुर्तगाल का बारबोसा आपने नाम सुना होगा मेरे ख्याल से, अगर मूवी देखते होंगे तो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में बारबोसा करके एक व्यक्ति विशेष है ना, तो बारबोसा पुर्तगाल का ही व्यक्ति था। ठीक है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये जानकारी दी हुई। तुर्की यात्री थे अलीरस, 1553 में और 56 तक रहे हैं। भारत की स्थिति का विवरण लिखा हुआ है। ये के शासनकाल में आए कौन? टॉमस रो, है ना। टॉमस रो आया था सबसे पहले। कब आया था भैया? कब आया था? 1608 के आसपास आया था, है ना। और विलियम हॉकिंस पहले आए थे, टॉमस रो बाद में आए थे, है ना। 1612-15 में ये आए थे, 12 से 15, और विलियम हॉकिंस आए थे 1608। ठीक है, डिलेट पेल, ये जो है यूरोपीय यात्रियों ने क्या किया है, आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध कराई। शाहजहां के शासनकाल में कौन आया विदेशी यात्रियों में? बर्नियर आ गया भैया। बर्नियर कैलिपर सुना होगा आपने, वो मापन करने वाला यंत्र होता है छोटी से छोटी चीजों का। ठीक है, सो बर्नियर, ट्रेवर्नियर, ठीक है, बर्नियर, ट्रेवर्नियर ये मुख्य हैं। बर्नियर भारत में लगभग 12 वर्षों तक थे और बर्नियर के वर्णन से मुगल काल की बहुत सारी स्थितियों पर प्रकाश पड़ जाता है।
17वीं शताब्दी में वेनिस से निकोलाओ मनुची आए हैं और इन्होंने क्या किया हुआ है, स्टारियो डी मोगोर नामक रचना की हुई है। इसके वर्णन में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था भैया। किस किस के बीच में हुआ था? अरे भैया शाहजहां के बाद उनके 4 बेटे थे, 4 बेटों में जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ उसकी बात चल रही है। 1658 में वो युद्ध होता है और चारों भाइयों में अलग अलग, डिब्रूगढ़ हो गया, सामूगढ़ हो गया, है ना, सारी लड़ाइयाँ होती हैं और फाइनली कौन बन जाता है? औरंगजेब शासक बन जाता है। चले, सो ये सारी जानकारी यहाँ मिले। इसके अलावा बहुत सारी फरमान और पत्र भी। भाई ये तो विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत के संस्मरण दे दिए, लेकिन उस समय के राजा महाराजाओं ने भी जो पत्र लिखे हुए हैं या फिर कुछ फरमान दे देते थे, है ना, सो उनके बारे में भी, उनसे भी बहुत सारी जानकारी उस समय के आर्थिक या राजनीतिक माहौल की पड़ जाती है, मिल जाती है। तो ऐसी ही बात करें तो फरमान पत्र सुल्तानों और राजाओं ने अपने अधिकारियों के नाम फरमान और पत्र राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। इन पत्रों से प्रांतीय स्थिति पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता है और इस प्रकार के फरमान या पत्र जो कि विदेशी राजाओं को भी लिखे जाते थे। हम बात कर रहे हैं जब जहांगीर के दरबार में कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया। अब कैप्टन हॉकिंस के समय जॉर्ज पंचम आगे राजा हुआ करते थे, नहीं, जॉर्ज प्रथम राजा हो रहे थे। उन्होंने क्या किया? लिखवाया पूरा का पूरा एक पत्र लिखवाया। किसके समय का? क्योंकि वहां पहले यात्री जा चुके थे अंग्रेज और उस समय अकबर का शासन चल रहा था, है ना। सो अकबर के नाम से पत्र लिखा। पता चला अकबर तो एक्सपायर हो गया, उनका लड़का बना हुआ है। तो ये सारी चीजें, पत्र पत्रिकाएं राजा महाराजाओं को भी दिए जाते थे सारे के सारे, कि कैसे हैं आप, बढ़िया है कि नहीं है, सारी चीजें, क्योंकि पहले पत्र ही चलते थे ना, कबूतर आ जा सब यही चलता था। ठीक है, तत्कालीन जो राजनीति है और आर्थिक स्थिति पर भी विस्तृत प्रकाश पड़ता है। इसी के साथ ही मैं आपको यहाँ अलविदा कहता हूँ इस वीडियो के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं या स्रोत जो है उनके द्वारा क्या जानकारी मिलती है उनके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।